हेलो एवरीवन। आज हम कक्षा 8 हिंदी दूरवा पाठ 13 अन्याय के खिलाफ का एनसीईआरटी सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। यह प्रस्तुत कहानी चकमक पुस्तक से ली गई है। सन 1922 में अंग्रेज शासकों ने कोया आदिवासियों पर अत्याचार किए, जिसका आदिवासियों ने एकजुट होकर डटकर सामना किया और उनके खिलाफ जीत हासिल की। इस पाठ में एकता की ताकत का वर्णन किया है, जिसकी प्रेरणा आदिवासियों को श्री रामराजू द्वारा प्राप्त हुई। प्रश्न 1। आंध्र के घने जंगलों में रहने वाले आदिवासियों के बीच अपना हक जमाने के लिए अंग्रेजों ने क्या किया? आंध्र के घने जंगलों में रहने वाले आदिवासियों के बीच अपना हक जमाने के लिए अंग्रेजों ने उनके उन रास्तों की नाकाबंदी कर दी। नाकाबंदी यानी बंद कर दी रास्ते, जहां से उनका राशन पानी आता था, और भूख के मारे आदिवासियों को उनके आगे झुकना पड़ा। प्रश्न 2। श्री रामराजू कौन था? उसने अंग्रेजों के सामने आकर आत्मसमर्पण क्यों किया? उत्तर। श्री रामराजू 18 साल की उम्र में साधु बन गए थे। इन्होंने हाई स्कूल ही पास किया था। उन्होंने कोया आदिवासियों को अपने ऊपर अंग्रेजों द्वारा हुए अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाने की प्रेरणा दी थी। श्री रामराजू ने जब देखा कि अंग्रेजों ने आदिवासियों का राशन बंद कर दिया है, तो उनके ऊपर भूख का कहर टूट पड़ा, तो उसने अंग्रेजों के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। प्रश्न 3। अंग्रेजों से लड़ने के लिए कोया वासी क्या क्या करते थे? उत्तर। अंग्रेजों से लड़ने के लिए कोया आदिवासी के लोग जब भी कोई अंग्रेज कैप्टन या सार्जेंट पगडंडियों से गुजरता तो उसे मार डालते थे, पर किसी भारतीय को नुकसान नहीं पहुंचाते थे। पुलिस चौकियों और सेना पर हमला कर उनके अस्त्र शस्त्र छीन लेते थे। अगला प्रश्न है, कोया आदिवासियों के विद्रोह को स्वतंत्रता संग्राम क्यों कहना चाहिए? उत्तर। स्वतंत्रता संग्राम का अर्थ है पराधीनता के खिलाफ लड़ाई। यहाँ भी जब अंग्रेजों ने आदिवासियों से बिना मजदूरी सड़क बनाने को कहा, तो उनके इस अत्याचार के खिलाफ उन्होंने आवाज उठाई। इसे हम स्वतंत्रता संग्राम कह सकते हैं। क्या ठीक होगा? 2 दिन में जंगल में सड़क बनाने का काम शुरू होगा। तुम सब लोग को इस काम पर पहुंचना है। अगर नहीं पहुंचे तो ठीक नहीं होगा। तुम्हारे विचार से बेस्टियन का कथन ठीक होगा? उत्तर। नहीं, मेरे विचार से बेस्टियन का यह कहना गलत है। अत्याचार है आदिवासियों पर। काम करोगे तो बदले में क्या मिलेगा? ऊपर के कथनों में पहला कथन तहसीलदार बेस्टियन का है, जो आदिवासियों के गांव में जाकर चिल्ला चिल्ला कर बोला था, और दूसरा कथन आदिवासियों में से किसी का है, जो तहसीलदार से पूछना चाहता था। अब तुम सोच कर बताओ कि आदिवासियों में से किसी के द्वारा कहा गया वह कथन कैसा है? तुम्हारे विचार से क्या ठीक होगा? संकेत बिंदु है। तुम अपनी पसंद के कथन को अपने ढंग से लिख सकते हो। उत्तर। आदिवासियों में से किसी के द्वारा कहा गया यह कथन बिल्कुल सही था। आदमी तभी मेहनत करता है जब बदले में उसकी जरूरत पूरी हो।
राजू हाई स्कूल तक की पढ़ाई करने के बाद जंगलों में रहने क्यों आया होगा? उत्तर, राजू हाई स्कूल तक की पढ़ाई करने के बाद जंगलों में रहने आया होगा क्योंकि उसे अपने चारों तरफ भ्रष्टाचार दिखा होगा, जिससे वो बहुत दुखी हुआ होगा। अंग्रेजों के प्रति उसके मन में विद्रोह था, इसलिए वो उन जंगलों में रहने वाले आदिवासियों में उनके ऊपर हो रहे अत्याचार को रोकने का जोश भरने गया होगा। प्रश्न है अगला, राजू के शहीद होने का आदिवासियों के आंदोलन पर क्या असर हुआ होगा? उत्तर, राजू के शहीद होने पर आदिवासियों के आंदोलन पर बहुत बुरा असर पड़ा। वे टूट गए और अंग्रेजों की गुलामी करने लगे। मुहावरे, नीचे वाक्यों में मुहावरों का प्रयोग किया गया है। इन्हीं मुहावरों का प्रयोग करते हुए कुछ नए वाक्य बनाओ। एक सिपाही ने उसका काम तमाम कर दिया। दूसरा है, आदिवासियों की मेहनत जवाब देने लगी। तीसरा है वाक्य, अंग्रेजों ने अपने दांतों तले उंगली दबा ली। अगला है, किसी को कानो कान खबर ना हो। अगला सेंटेंस है, अंग्रेज सरकार के छक्के छूट गए। अगला है, अंग्रेजों के होश उड़ गए। अगला, भारतीय जनता सैनिकों का बाल बांका न होने पाए। उत्तर, इन्हीं मुहावरों का दूसरे वाक्यों में इस प्रकार प्रयोग किया गया। पहला है वाक्य, भारतीय सैनिकों ने दुश्मनों का काम तमाम कर दिया। दूसरा है वाक्य, पति की मृत्यु के बाद 3 बच्चे पालने में पत्नी की हिम्मत जवाब दे गई। अगला वाक्य है, सुंदर बीबी को देखकर दूल्हे ने दांतों तले उंगली दबा ली। अगला वाक्य, चोर इतनी सफाई से चोरी करते हैं कि किसी को कानों कान खबर ना हो। अगला, जब भारतीय सैनिकों ने आतंकवादियों पर छुपकर वार किया तो उनके छक्के छूट गए। अगला वाक्य, मसूरी में इतनी ठंड देखकर लोगों के होश उड़ गए। अगला वाक्य, दुश्मनों को इस तरह से मारो कि तुम्हारा बाल भी बांका ना होने पाए। इसमें भाषा सही है, वचनों को बदल के लिखना है। सिपाही ने राजों पर गोली चलाई। इसका बहुवचन होगा, सिपाहियों ने राजों पर गोलियां चलाई। अगला वाक्य है, उगी हुई फसल को जलाया जाने लगा। इसका बहुवचन होगा, उगी हुई फसलों को जलाया जाने लगा। अगला वाक्य है, आदिवासी की हिम्मत जवाब दे गई। उत्तर, आदिवासियों की हिम्मत जवाब दे गई। अगला वाक्य है, आगे से यह सवाल मत पूछना। उत्तर, आगे से इन सवालों को मत पूछना। समझकर रूप बदलो। भाववाचक संज्ञा से विशेषण बनाओ। घमंड से घमंडी, हिम्मत से हिम्मती, साहस से साहसी, स्वार्थ से स्वार्थी, अत्याचार से अत्याचारी, विद्रोह से विद्रोही। बच्चों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें। नई वीडियो के लिए अरिंजय एकेडमी को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, व्हाट्सएप, फेसबुक, लिंक्डइन एंड ट्विटर पर। अगर आपको कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद।